Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sorry for being late, but I was busy somewhere. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट हमने पढ़ा था, जो 6 टॉपिक्स मैंने आपको उसके बेसिक बताए थे, उनमें से हम आज फर्स्ट 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, विच इज़ डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है डेफिनेशन। आम वर्ड्स में बिजनेस इज़ समथिंग जिससे हम प्रॉफिट अर्न करें। ऑब्वियसली तो हम सबको पता है कि बिज़नेस हम तभी करते हैं जब हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, सही है। बिज़नेस करने का मकसद क्या है कि हमें प्रॉफिट अर्न हो, अच्छा मार्जिन अर्न हो। और इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं बिजनेस इज़ एन ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन अर्न प्रॉफिट। और अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है, बिजनेस इज डिफाइंड as some human activity that directed towards production and acquiring of wealth and profit by, या आप थ्रू लगा देंगे, थ्रू सेलिंग एंड बाइंग गुड्स और सर्विसेज। दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस। ठीक है, इससे मैं आपको 2 मिनट में ये समझा दूँ कि बिज़नेस कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो हमें पैसे हासिल करने या पैसे बनाने में मदद करती है थ्रू सेलिंग और बाइंग सर्विसेज या गुड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, हम कोई भी चीज़ बेचेंगे तो उसके बदले में जो हमें प्राइस मिलेगी वो हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हमें कब आएगा? जब हम बिज़नेस करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग पे आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग पे लोग काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ रीज़नेबल प्राइस, सही है। तो वो उसके बदले जो हमें चार्ज करेंगे वो हमारा प्रॉफिट है, एंड दैट इज़ अ साइड हसल ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊँ तो इसकी मैक्सिमम 15 करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम 1 बाय 1 सबकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको बुक्स तो आपके पास होंगी तो आप लोग उसमें से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इस चीज़ को छोड़ के कि बिज़नेस बड़ा है या छोटा है, जो पहली चीज़ आती है ना वो ये है कि बिज़नेस कोई भी हो उसे सेल्स के साथ, परचेज़ के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी प्रोडक्शन के साथ और अच्छी चीज़ के बदले अच्छा अर्न करने के साथ मतलब डील करना पड़ता है। लाइक अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका अच्छी चीज़ अगर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तभी हम अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हमें घटिया क्वालिटी की चीज़ को बेचेंगे तो उसके बदले में हमें क्या ही मिलेगा। इस पर्पज़ के लिए जो है ना बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को वो साथ रखते हैं ताकि हम अच्छी चीज़ बना सकें और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी खसूसियत है। बिज़नेस में ये सब खसूसियत होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव मतलब जब आप एक बिज़नेस कर रहे हैं ना तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने इससे प्रॉफिट अर्न करना है। ऑब्वियसली हर बंदे के माइंड में होता है, मगर समहाउ हम लोगों में कुछ ऐसे होते हैं कि अपना मार्जिन नहीं रखते बाज़ औक़ात कि यार मैं कस्टमर्स बना रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट बिज़नेस। क्योंकि आप बिज़नेस करो, आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, तो आपको अच्छा मार्जिन रखना भी ज़रूरी है। अगर आप मार्जिन या प्रॉफिट को अज्यूम ही नहीं करते, उन्हें एम ही नहीं करते हैं, तो आपका बिज़नेस ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए आपको बिज़नेस करना है तो आपको प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। थर्ड जो है वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हम सबको पता है कि जब भी हम कोई भी काम करें, ना कि सिर्फ बिज़नेस, तो उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होता है, मतलब उसमें रिस्क के चांसेस तो रहते ही रहते हैं। तो ऐसे चांसेस हर जगह होते हैं, मगर बिज़नेस में हमें ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर हमने कोई बिज़नेस अर्न करने के हिसाब से करा है ना स्टार्ट, लाइक अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ डिमांड, टेस्ट,
फैशन और ये डिग्री ऑफ कंपटीशन, मतलब कि वक्त के साथ साथ लोगों के, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया फॉर एग्जांपल, तो वो अब चेंज आ गया, लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको काटने के लिए कोई और प्रोडक्ट आ चुका है या ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। या फिर कंपटीशन इस सेंस में आप कह सकते हैं कि आपसे पहले कोई बंदा वही प्रोडक्ट बेच रहा है एंड उसके कस्टमर्स बन चुके हैं, देन हाउ कैन यू डू, मतलब आप कैसे कम्पीट करेंगे, हाउ कैन यू कम्पीट विद दैट पर्सन। तो वो कंपटीशन भी होता है। तो इसलिए लोग ना ये नहीं कह सकते कि बिज़नेस हम एलिमेंट ऑफ रिस्क के बगैर भी चला सकते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता ही है, मतलब रिस्क के चांसेस 100% होते ही हैं। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी भी बिज़नेस का ना बैकबोन होता है। हर बिज़नेस को उसके साइज़ या उसके नेचर के हिसाब से अगर तुम छोड़ दो तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हर बिज़नेस को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए ही होता है। फॉर एग्जांपल कि आपका बिज़नेस अगर जूतियों का भी है तो आपको उसको आप खुद भी कर रहे हो या कस्टमाइजेशन का भी कर रहे हो, तो भी आपको उसको चलाने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 लोग ही शुरू करने पड़ेंगे। बेशक स्मॉल बिज़नेस है मगर आपको मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सब प्रोडक्ट को वही मैनेज करते हैं। द अदर थिंग इज़ कैपिटल। कैपिटल को हम कहते हैं सरमाया, मतलब कि वो अमाउंट जो हमें अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए लगानी पड़ती है वक्तन ब वक्तन। ये भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि बिज़नेस आपका चलता रहे। अगर आपके पास पैसों की कमी हो तो हम लोग अमूमन ऐसा करते हैं कि हम अपने किसी फ्रेंड से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी रिलेटिव से पैसे उधार ले लेते हैं, मगर हमें सरमाया करना पड़ता है क्योंकि वो ही नींव होती है हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट, नंबर 6। एम्प्लॉयमेंट में हमें ये इल्म होता है कि जो बिज़नेस हम रन करते हैं वो सिर्फ ऑनर को ही नहीं सेटिस्फाई करता, मतलब उसकी नीड्स को ही नहीं फुलफ़िल करता, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं इर्द गिर्द के लोगों के लिए जो कैपेबल होते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं लोग, एजेंट्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा बैंकर्स वगैरह। नंबर 7 पे आती हैं रेगुलर ट्रांजैक्शंस। इससे हमें ये समझ आता है कि एक बिज़नेस में सीरीज़ ऑफ डीलिंग होती है, मतलब कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली, लाइक उस आपकी चीज़ कॉन्टीन्यूसली बिक रही है, तो वो उसमें आपको कॉन्टीन्यूसली ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ना कि आप महीने में एक प्रोडक्ट बेच रहे हो या 2 महीने में 2 बेच रहे हो, 2 महीने में 1 बेच रहे हो, तो वो बिज़नेस ना हुआ। बिज़नेस वही है जो आपका कॉन्टीन्यूसली चलता रहे, लोग उसको ख़रीदें, उससे काम करें, वही बिज़नेस है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि एक बच्चा है, उसने अपनी बुक सेल कर दी शॉपकीपर को जस्ट बिकॉज कि उसने वो यूज़ कर ली थी, लाइक सेकेंड हैंड बुक्स बिकती हैं ना, तो या उसने अपने किसी स्टूडेंट को बेच दी, तो वो बिज़नेस नहीं कर रहा, वो जस्ट अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन अगर वो यही काम को स्पेयर टाइम में यूज़ करे और रेगुलरली बेसिस पे अपनी बुक्स लाए और बेचे तो वो बिज़नेस कहलाएगा। नंबर 8 पे है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के लिए हम सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं बेनिफिट्स, मतलब कि आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको किसी को बेनिफिशियल मतलब हो उसकी तख्लीक करना। यूटिलिटी जो है ना वो इकोनॉमिक टर्म है, इसको ये पता रेफ़र करती है कि जितने भी किस्म की मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो उनकी खसूसियात को रेफ़र करती है जो ह्यूमन नीड्स और चाहतों वांट को सेटिस्फाई करते हैं। एक बिज़नेस जो है यूटिलिटी को डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए बनाता है जो डिलीवर करते हैं सेटिस्फेक्शन पूरी वैल्यू को, मतलब पूरी सोसाइटी को। ट्रांजैक्शंस फॉर अ प्राइस। ट्रांजैक्शंस ये देखें, अगर हम अच्छी चीज़ बेचेंगे, अच्छी चीज़ या अच्छी कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमें उसके बदले में रकम मिलेगी जिसे हम प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई भी सेल ही ना हो तो और कोई एक्सचेंज भी नहीं होगा प्राइस के लिए तो वो बिज़नेस एक्टिविटी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं और टिफ़िन का जॉब स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं टिफ़िन बॉक्स की सर्विसेज चलाऊँगी, तो वो एक बिज़नेस है, मतलब आप अपनी कुकिंग के बदले अर्न कर रही हैं। लेकिन अगर आप कुक करें जस्ट फॉर योर हाउस देन इट इज़ नॉट अ बिज़नेस, ओके। रीज़नेबल प्रॉफिट्स। इनकम जो बिज़नेस से आती है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं और ये बिज़नेस का सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बिज़नेसमैन को कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो अपना मार्जिन प्रॉफिट का बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए उसे चाहिए कि वो एक रीज़नेबल प्रॉफिट रखे ताकि वो होलसेल मार्जिनस को भी दे सके और ख़ुद भी रख सके। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। वक्त के साथ साथ हमें बिज़नेस को मतलब इन्हेंस करने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करने पड़ते हैं। समहाउ हमें अपने कस्टमर से करने पड़ते हैं, समटाइम्स हमें अपने कोवर्कर्स के साथ करने पड़ते हैं, मगर हमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए कि हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ में यूज़ करने के लिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना बहुत ज़रूरी है। द अदर थिंग इज़ क्रिएटिंग कस्टमर्स। कोई भी प्रॉफिट आपको आ रहा है, आप किसी भी बिजनेसमैन किसी भी बिज़नेस के थ्रू कमा रहे हैं, तो वो अल्लाह या आपको इर्द गिर्द की कुदरत तो नहीं दे रही है, वो आपको कस्टमर्स ही देंगे। तो कस्टमर्स बनाने के लिए आपको एतमाद बनाना पड़ता है, अच्छी चीज़ देनी पड़ती है और फाउंडेशन बिज़नेस की यही है जो उसको ज़िंदा रखती है कि आप कस्टमर्स बनाएं।
इनोवेशन। वक्त के साथ साथ आजकल साइंस ने और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बिज़नेस में भी बहुत इनोवेशंस दे दी हैं। तो जब से जैसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए, सिमिलरली हमें वक्त के साथ अपने डायनामिक्स भी चेंज करने चाहिए। हमें ज़रूर अपने बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज़ करना चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी बेटर हो, उसके न्यू डिज़ाइंस बन सकें, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बढ़ जाएं और टेक्निक्स और वैरायटीज़ मिल जाएं। ये हमारे बिज़नेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आगे है सर्विसेज ऑफ मिडल मैन। अब मिडल मैन क्या होते हैं, हम सब जानते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो बंदा होता है उसे मिडल मैन कहते हैं, जिसने बायर से लेके सेलर तक, मतलब सेलर से लेके बायर तक जो चीज़ पहुंचाई है उसे मिडल मैन कहेंगे। ऐसे लोगों की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इन बिज़नेस। उनकी जो पेमेंट उनको मिलती है वो कमीशन पे भी काम करते हैं, समहाउ वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्चर। कल्चर किस तरह से हमें हेल्प करता है? एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इसके मतलब मैं आप लोगों को दे सकती हूँ वो जस्ट यही है कि कल्चर और सिविलाइजेशन को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते चीज़ बनाते हुए या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हुए, क्योंकि कस्टमर हमेशा अपने तहज़ीब और सकाफ़त को लेके चलता है बिज़नेस डीलिंग्स में भी। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आप गांव में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या आप एक बुटीक खोल रहे हो, अब आप ये सोचें आप गांव में हैं बट आप वेस्टर्न कपड़े बेचते हैं वहाँ, तो आप बताएं वहाँ वेस्टर्न कपड़े कोई लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पहनता ही कोई नहीं है, ऐसा रिवाज ही नहीं है। तो वहाँ पे आपका बिज़नेस ठप हो जाएगा। दैट इज़ वाई कि आपको अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को ले के चलना है अपने साथ। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं। मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, इसीलिए मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल रही हूँ ताकि बच्चे बोर भी ना हों और जो टॉपिक उनको चाहिए वो आराम से उसको सर्च करके पढ़ लें। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगा। यूज़फुल है तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और ना मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं वाकई ही फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे आ रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा अपना टेक्निक चेंज करना चाह रही थी, दैट इज़ वाई। बट प्लीज़ लेट मी नो कि अगर मैं आपको किसी और तरह से भी लाइक इसको एक्सप्लेन करने की हेल्प करूँ तो मुझे बताइएगा। एंड इंशाल्लाह अभी तो मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ना, थोड़ा सा इशू रहता है मेरे पास, मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, मगर इंशाल्लाह मैं इसके अलावा बाकी भी क्लासेस को स्टार्ट करूँगी। तो आप मुझे प्रेफर कीजिएगा कि कौन सी क्लासेस मुझे मज़ीद इसके अलावा लेसन्स देने चाहिए, क्योंकि मैं बाकी सारे यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं और लोग हैं जो ऑलरेडी क्लासेस दे रहे होते हैं ना, मैं उनको देखती हूँ, वो जस्ट अगर मैथमेटिक्स भी करवाते हैं तो एक क्वेश्चन करवाते हैं, कहते हैं बाकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। तो उस तरह से यूट्यूब वीडियो देखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तभी मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं हर पॉइंट को एक मतलब कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। और अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझे अगर रब्ता भी करे ना, तो वो मैं उसको जवाब दे सकूँ, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स को तो हम मैसेज करते भी हैं तो वो फिर जवाब नहीं देते हैं। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।